देखिए बेटा, आज आपको हम अगला चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू ये पढ़ाएंगे। चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। ये चैप्टर आपका आज चलिए। तो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल, वे ऑर्गेनिज्म जो इतने स्मॉल होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है इसमें बैक्टीरिया, सेकंड नंबर पर वायरस, थर्ड नंबर पर प्रोटोजोआ, फोर्थ नंबर पर एल्गी और फिफ्थ नंबर पर फंगी। मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 5 ग्रुप में। पहला है आपका बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा प्रोटोजोअन, चौथा एल्गी और 5वां आपका फंगी। सबसे पहले बैक्टीरिया, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया? पहले बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने की थी। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, ये सिंगल सेल यानी कि एक कोष की होते हैं, सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक 2 तरह के होते हैं। लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया से तमाम एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, बैक्टीरिया से तमाम फूड मटेरियल्स बनाए जाते हैं। और हानिकारक इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया तमाम तरह की बीमारियां फैलाते हैं। जो बीमारियां फैलाते हैं उनमें कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, डिप्थीरिया, वीकिंग कफ और फूड पॉइजनिंग, इस तरह की ये बीमारियां फैलाते हैं बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक तो बैसिली यानी कि बैसिलस, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो बैक्टीरिया कई तरह के होते हैं, हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक बीमारियां भी फैलाते हैं। तमाम एंटीबायोटिक भी बनती हैं इसकी और तमाम फूड मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है आपका वायरस। वायरस को सर्वप्रथम सबसे पहले जो वायरस को डिस्कवर किया था वो इवानोवस्की ने। इवानोवस्की ने सबसे पहले, ये रूस के साइंटिस्ट थे, इन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था, इवानोवस्की।
इवानोवस्की रूस के रहने वाले थे। रूस में उस समय एक भयंकर रोग फैला था तंबाकू की खेती में। तंबाकू की पत्तियों पर चितकबरा रोग, यानी कि तंबाकू की पत्तियां चितेरी होने लगी थी। इवानोवस्की ने उनका तमाम तरह से ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो रोग सही नहीं हुआ। जब रोग वो सही नहीं हुआ तो इवानोवस्की ने जो तंबाकू की पत्तियां थी उनके धब्बे वाले भाग को काट करके उनको एक क्रस्ट किया, उसका रस निकाला और रस निकाल करके उसको पार्चमेंट पेपर से छाना। पार्चमेंट पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिससे बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं। जब पार्चमेंट पेपर से छाना, बैक्टीरिया अलग हो गए, तो जो स्वच्छ जल था उसका, उस स्वच्छ जल को, छने हुए जल को उन्होंने स्वस्थ पत्तियों पर डाला, तो वो पत्तियां भी कैसी हो गई? रोगीली हो गई, इन्फेक्टेड हो गई। जब वो स्वस्थ पत्तियां भी इन्फेक्टेड हो गई, रोगीली हो गई, तो उन साइंटिस्ट ने, इवानोवस्की ने ये साबित कर दिया कि इस संसार में बैक्टीरिया से भी छोटे जीव मौजूद हैं जो रोग फैलाते हैं। इन बैक्टीरिया से भी छोटे जीवों को उन्होंने वायरस यानी कि विषाणु नाम दिया। इस तरह से वायरस की खोज या विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी, और जिस विषाणु की खोज उन्होंने की थी उसका नाम उन्होंने टीएमबी रखा। टीएमबी का मतलब टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस। वायरस इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल और केवल हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक नहीं हो सकते हैं। लाभदायक किस तरह से होंगे, इस पर आगे डिस्कवरी चल रही है। हानिकारक होते हैं ये पशुओं में, एनिमल्स में, जानवरों में और मनुष्यों में और पेड़ पौधों में केवल रोग उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले इवानोवस्की ने जिस वायरस की खोज की थी इसका नाम टीएमबी था, टोबैको मोज़ाइक वायरस। वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक वे वायरस जो एनिमल में रोग फैलाते हैं और एक वे वायरस जो प्लांट में रोग फैलाते हैं। आगे की डिस्कवरी में ये पता चला कि वायरस न तो सजीव है न निर्जीव, इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए। जो वायरस प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं, प्लांट में रोग फैलाते हैं, उन वायरस में आरएनए होता है, और जो वायरस एनिमल में रोग उत्पन्न करते हैं, एनिमल में डिसीज फैलाते हैं, उन वायरस में डीएनए होता है। उन वायरस में डीएनए होता है। ऐसे ही एक रोग है जिसका नाम है एड्स। एड्स रोग, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। और ये जिस वायरस के द्वारा एड्स फैलता है उसको हम HIV कहते हैं। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV जब एड्स रोग किसी व्यक्ति को होता है तो ये HIV वायरस उस व्यक्ति में जब इंजर्ड होता है, उस व्यक्ति में जब प्रवेश करता है, तो उस व्यक्ति में ये HIV वायरस श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC की T4 और TH
जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए उत्तरदायी होती हैं, T4 और TH सेल्स पर अटैक करता है, इनको नष्ट करता है। इनको नष्ट करने से हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो नष्ट हो जाता है। जब इम्यूनिटी सिस्टम नष्ट हो जाता है तो किसी भी तरह से कोई भी जब बीमारी होगी तो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो कोई इंजर्डमेंट हो, चाहे वो घायल हो जाए, चाहे फोड़ा हो, फुंसी हो, किसी भी तरह की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इस तरह से एड्स बीमारी, एड्स का पता 1986 में लगाया गया। 1986 में जब कुछ अफ्रीकन युवाओं को एड्स हो गया था, तो जब उनके बारे में साइंटिस्टों ने डिस्कवरी की अमेरिका में, तब उन्हें पता चला कि एक नई प्रकार का वायरस आया है जो एड्स नामक बीमारी फैलाता है। और इस तरह से एड्स की खोज अमेरिका में सबसे पहले हुई थी। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एड्स के मरीज मिलते हैं। ठीक है, अब ब्रेक ले लो, बाद में फिर करना।